Hello everyone, this is Lake Raj and welcome to Fly High. Today we will be going to learn that how do metals and non-metals react to give ionic compound. किस तरीके से metals and non-metals react करते हैं एक दूसरे के साथ जिससे कि वो ionic compounds को form कर सके. So let's begin our today's topic. We already know that the elements reactivity can be explained as the tendency to attain a completely filled valence shell. और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम समझें सिंपली जो एलिमेंट्स रहते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जो बैलेंस शेल है दैट इज द लास्ट शेल जो होती है उनकी उसमें वो ऑक्टेट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. एंड वी नो दैट जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं. जैसे एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझ सकते हैं सिंपली. फॉर एग्जांपल सोडियम इज अ मेटल व्हिच हैज एटॉमिक नंबर 11. अब क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सोडियम में वो भी क्या होंगे 11. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सोडियम की होगी वो सिंपली क्या होगी 2 8 1. तो सिंपली अगर सोडियम मेटल अपना ये लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज एन शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये सिंपली इसकी लास्ट शेल जो हो जाएगी वो एल हो जाएगी जिसमें ऑक्टेट फॉर्म हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा. अब इसकी वजह से हुआ क्या जो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं वो हो गए हैं 10 आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन and the number of protons in the nucleus of the sodium will be 11. number of protons will be 11 जिसकी वजह से जो नेट चार्ज डेवलप हुआ सोडियम पे वो प्लस चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया. तो हमें जो मिलेगा आफ्टर लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम कैटायन मिल जाएगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटल. अगर क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है 70. इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्लोरीन में 17 होंगे. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्लोरीन का K11 दैट इज 2 8 7. इसका मतलब क्या है क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से जो इसकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है ऑक्टेट बनाने के लिए. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो 2 8 8 हो जाएगी जिसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 80 एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस में वो कितने 70. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 जिसकी वजह से जो नेट चार्ज क्लोरीन पे डेवलप होगा वो डेवलप होगा Cl-. अभी हमने देखा कि जो सोडियम मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट फॉर्म कर रहा था और सिंपली उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था. और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन सिंपली ड्यूरिंग रिएक्शन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक माइनस चार्ज डेवलप हो रहा था. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करें तो सिंपली दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड. तो जैसे कि हमें पता है कि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है 2 8 1 एंड वी नो दैट द सोडियम मेटल विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस शेल और द लास्ट शेल टू बिकम स्टेबल. सो द नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप on the sodium metal will be plus charge because it will lose its 1 electron and it will form a sodium cation. and अगर क्लोरीन की बात करें हम क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है 2 8 7. so to form octet in its valence shell it will accept 1 electron. so the net negative charge will be developed on the chlorine will be Cl minus that is chloride anion will be formed due to 1 extra electron. So the electronic configuration will be 288 which is a stable due to the formation of octet. अब जैसे कि हमें पता है
कि जो सोडियम है, सोडियम मेटल, उसकी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन था, एंड जो क्लोरीन एटम है उसकी जो लास्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। दैट इज इस तरीके से हम बनाएंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली ड्यूरिंग रिएक्शन हुआ क्या, जो सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन, जिसकी वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होगा, अब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, एंड क्लोरीन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। सिंपली क्लोरीन विल गेन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड डेवलप अ माइनस चार्ज। तो जो प्रोडक्ट और कंपाउंड जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, which is an aggregate of sodium and chloride ion। इस तरीके से जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें सिंपली लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मैटर टू अ नॉन मैटर से अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड इज formed? We know that the atomic number of magnesium is 12, so its electronic configuration will be 282। अब सिंपली ड्यूरिंग रिएक्शन मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर देगा, ताकि उसके लास्ट सेल में क्या हो जाए, ऑक्टेट फॉर्म हो जाए और वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाए। तो सिंपली इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ मैग्नीशियम कैटायन विद पॉजिटिव 2 चार्ज। वी ऑलरेडी नो दैट क्लोरीन has atomic number 17 and its electronic configuration is 287. It will gain 1 electron to form octet in its last shell. So the electronic configuration will be 288. But we know that chlorine can accept only 1 electron. So the magnesium, which has 2 electrons, 1 electron will be gained by 1 chloride ion and another electron will be accepted by another chloride ion. It means that the magnesium will combine with 2 chloride anions and will form magnesium chloride. Since magnesium has lost 2 electrons, so it will have a +2 charge, and since chlorine has accepted 1 electron, so chlorine will have the minus charge. That is 1 electron is accepted, so it will have a minus charge. But 2 chloride ion combined with 1 magnesium, so we will write here as 2. Since 2 chloride ion combine to form magnesium chloride. So in this way, the ionic compound magnesium chloride is formed by simply transfer of electrons from magnesium to 2 chloride ions. तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड शेयर विद अदर्स अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।